दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार का दमदार स्टेटस बनाना अपने मोबाइल फ़ोन से, वो भी इजीली, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पर। उस एप्लीकेशन का नाम है काइनमास्टर। तो सिंपल से काइनमास्टर एडिटिंग एप्लीकेशन है, सिंपल से आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल से यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपल से प्लस वाले पे टाइप करके यहाँ से 16:9 यानी 16:9 का रेशियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद करना क्या है कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मीडिया का ऑप्शन। तो सिंपल से आपको करना क्या है, यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। मीडिया वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो सिंपल से आपको बैकग्राउंड पे आपको टैप कर लेना है। बैकग्राउंड पे जैसे ही टैप करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा बैकग्राउंड आ जाएगा। तो सिंपल से यहाँ से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से बैकग्राउंड में यहाँ पे ले लेता हूँ येलो कलर, सॉरी ब्लैक कलर को यहाँ से सिंपल से ले लेता हूँ। ब्लैक कलर को लेने के बाद आपका सिंपल से ऐसा इंटरफेस आपको आ जाएगा। अब आपको सिलेक्ट करनी है अपनी फोटोज़। तो अपनी फोटो सिलेक्ट करने के लिए सिंपल से आपको मीडिया पे टैप नहीं करना है, सिंपल से यहाँ से आपको लेयर पे टैप करना है। लेयर पे टैप करने के बाद आपके सामने ऊपर से देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन। तो सिंपल से आपको मीडिया पे टैप कर लेना है। मीडिया पे टैप करेंगे आपको फोटो गैलरी के सारे फोटो यहाँ से आ जाएंगे। तो सिंपल से आप जिस फोटो को लेना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ से इसको अपने हिसाब से इसको सेटअप कर लेना है। चलिए मैं यहाँ से सेटअप इसको कर लेते हैं। मैं सिंपल से यहाँ पे फोटो सेटअप हो चुका है। उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे जो ब्लैक पार्ट आपको देखने को मिल रहा है बगल में, ये देखने में कुछ ज़्यादा बेटर, ये सब जो देखने में कुछ ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा है। सिंपल से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसी फोटो को डुप्लीकेट करके, तो सिंपल से आपको उस फोटो पे टैप करना है। फोटो पे टैप करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 3 डॉट्स देखने को मिल रहा है। तो सिंपल से आपको 3 डॉट्स पे टैप करने के बाद डुप्लीकेट आपको कर लेना है। उसके बाद फोटो पे टैप करके सिलेक्ट करके इसको इधर ही भी कर लेना है। इधर करने के बाद आप क्या करेंगे, इस फोटो को पूरा दोनों अच्छा नहीं लगा तो सिंपल से आपका इसको ओपेसिटी अपना कम कर लेना है। आप चाहे तो ब्लैक रहने भी देते। चलिए मैं यहाँ से ओपेसिटी इसको कम कर देता हूँ, जो कि अब थोड़ा अच्छा देखने को यहाँ पे लग रहा है। दोस्तों उसके बाद करना क्या है कि आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर चाहते हैं इस ओपेसिटी आपने दूसरा फोटो डाला है तो इसमें अगर आप इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप इफेक्ट भी डाल सकते हैं। वो मैं अभी वीडियो पे आगे बताऊंगा। बस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। इसके देखने के बाद आपको वीडियो एडिटिंग करने में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों अब आपको करना क्या है कि सिंपल से यहाँ से देख सकते हैं हो गया। और फिर से आपको वही काम करना है, लेयर पे आपको टैप करना है। लेयर पे टैप करने के बाद यहाँ से आपको फिर से अगर आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं सिंपल से यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको इस पर टैप कर लेना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद सिंपल से आपको जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं सिंपल से आपको उसको लिख लेना है। तो सिंपल से यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। सिंपल से मैं यहाँ से कुछ भी यहाँ से टाइप करके लिख लेता हूँ। दोस्तों मैं आप एक ही एडिट करके मैं बता दूंगा एक ही टेक्स्ट से, ताकि वीडियो लंबा ना हो। उसके बाद आप खुद से कर सकते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसमें आ गया। तो सिंपल से यहाँ पे आप देखेंगे जैसे उसको टेक्स्ट को टाइप करेंगे आपके सामने ये जो बंडल है वो ओपन होकर चला आएगा। उसके बाद गाइस मैं एक एक करके आपको बारीकी से सबसे समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिल रहा है सिंपल से ये टेक्स्ट का जो फॉन्ट होता है उसे आप फॉन्ट देख सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, इस सारे जो है वो फॉन्ट्स है। तो सिंपल से चलिए मैं इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये जो लिखा हुआ आ रहा है वो काफ़ी बेटर लुक में आ गया है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके कलर का। तो सिंपल से यहाँ से जैसे ही आप इसको फॉन्ट पे सिलेक्ट करना है, आपको जैसे ही इस वाले जो भी आपने लिखा है उसको सिंपल से आपको उस पर टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन देख रहे हैं, साइड में देख लीजिए व्हाइट कलर का देख रहे हैं, और फिर व्हाइट में इसलिए व्हाइट का रहा है। तो सिंपल से आपको उसी वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ से आपको कोई भी कलर को चूज कर लेना है। कलर को चूज करने के बाद सिंपल से देखिए ये जो है जिस कलर को मैंने चूज़ किया उस कलर में यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके जो फॉन्ट्स मैंने लिखा उसके बैकग्राउंड के बारे में। तो सिंपल से यहाँ पे फिर से आपके सामने ऐसा कुछ ओपन होकर रहेगा। तो सिंपल से आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है। नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखेंगे तो आपको बैकग्राउंड कलर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपल से आपको करना क्या है कि इस बैकग्राउंड वाले कलर को यहाँ पे से इनेबल कर देना है। यहाँ से इनेबल करने के बाद यहाँ पे इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ से आप किस बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर रहना चलना चाहते हैं उस कलर को आपको सिंपल से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जिस कलर को भी आप पीछे इसके रखना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पे जो ओपेसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसको आपको पूरा कर देना है। उसके बाद यहाँ से फिर से आप यहाँ देखेंगे ऊपर में आपको यहाँ पे टिक आउट का ऑप्शन मिला है। तो सिंपल से आप इसको टिक आउट करेंगे। अब देखेंगे तो ये जो है ना वो सिंपल से आप हो चुका है। अगर चाहते हैं कि आप जो सैड सॉन्ग जो मैंने अभी टेक्स्ट लिखा है अगर उसमें अगर आउटलाइन देना चाहते हैं, ग्लो देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जो कुछ भी करना चाहते हैं सिंपल से यहाँ से आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। आप बारीकी से देख के करना है। यहाँ से चलिए मैं अगर शैडो भी देना चाहता हूँ तो अगर मैं पीला शैडो देना चाहता हूँ तो देखिए जो इसका शैडो जो है वो पीला हो जाएगा। दोस्तों अब बात हो गई, मैंने टेक्स्ट का एडिटिंग बता दिया, आपको पीछे का बैकग्राउंड भी बता दिया, अगर जो भी आप डिजाइन करना चाहते हैं वो सब कुछ बता दिया। दोस्तों अब हम बात कर रहे थे इसमें एनिमेशन। यहाँ पे आप देखेंगे मैं इस वीडियो को प्ले करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे कोई एनिमेशन आपको नजर नहीं आ रहा। तो सिंपल से एनिमेशन के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल से आपको उसी टेक्स्ट को इस वाले टेक्स्ट पर टैप करना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे साइड वाले में तो यहाँ पे एनिमेशन इन एनिमेशन यानी
शुरू में जैसे ही टेक्स्ट आएगा उसका एनिमेशन कैसा है, ओवरऑल एनिमेशन यानी पूरे टेक्स्ट जब तक वीडियो चले तब तक का एनिमेशन इसका कैसा हो। तो सिंपल से आपको करना क्या है, ओवरऑल एनिमेशन पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें बहुत सारे एनिमेशन आपको मिल जाएगा। सिंपल से देखिए ब्लिंकिंग, फ्लिकर, पर्स, आपके हिसाब से जो चीज़ आती है तो मैं फ्लिकर पे यहाँ पे रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पे जो कि काफ़ी बेटर लग रहा है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं यहाँ से इसको कट करना है तो सिंपल से आपको आप चाहते हैं कि यहीं तक सैड सॉन्ग रहे, उसके बाद कोई और टेक्स्ट रहे, तो सिंपल से आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको कैंची तरह का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपल से कैंची वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आगे तक राइट तक काटना चाहते हैं, लेफ्ट तक, वहाँ पे डिपेंड करता है। सिंपल से राइट तक कर दे। उसके बाद इस वीडियो में देखेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए रहेगा। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से जैसे यहाँ पे आपको कर लेना है, इसको स्क्रॉल डाउन करके ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको यहीं तक इस लाइन को यहीं तक रखना है इसको। उसके बाद सिलेक्ट करके आपको करना क्या है, आपको दूसरा टेक्स्ट कुछ लिख के आपको यहाँ से टाइप कर लेना है। उसके बाद चलिए जैसे मैं यहाँ दूसरा टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ से दूसरा टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ से दूसरा टेक्स्ट चलेगा। जैसे यहाँ सैड सॉन्ग अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं यहाँ से, तो फिर अगर आप इसको ट्रिम करना चाहते हैं तो सेम उसी तरह से प्रोसेस है सबका। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करने में थोड़ा ज़्यादा कंजूसी करते हैं। उसके चलिए मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें सॉन्ग कैसे ऐड कर सकते हैं। सॉन्ग ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ऑडियो का एक ऑप्शन मिला होगा, तो सिंपल से आपको इस पर टैप कर देना है ऑडियो वाले ऑप्शन पे। ऑडियो वाले ऑप्शन पे जैसे टैप करेंगे तो आपके सामने पूरा यहाँ पे गैलरी में जो भी सॉन्ग है वो सिंपल से यहाँ से आ जाएगा। तो सिंपल से आपको किसी भी सॉन्ग को सिलेक्ट करना है, टैप करना है किसी भी सॉन्ग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप उसको सुन सकते हैं। यहाँ पे टैप करेंगे तो आप उसको सुन सकते हैं, और यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर आप टैप करेंगे तो उस सॉन्ग को आप ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे आपका जो है सॉन्ग ऐड हो चुका है। अगर आपका सॉन्ग लंबा है तो अगर आप कट करना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे सिंपल से आपको स्क्रॉल करना है, जहाँ से सुन ले उसके बाद यहाँ से सिंपल से आपको करना क्या है, अगर आपके लेफ्ट तक कट करना है तो आप लेफ्ट तक कट कर ले, राइट तक कट करना है तो आप राइट तक कर ले। उसके बाद सॉन्ग जो है वो आपका सिंपल यहाँ से आ जाएगा। सिंपल से आपको इस पर टैप करना है अपने सॉन्ग पे और यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट करके आपको इधर से इस पर टैप करते रहना है। उसके बाद सिलेक्ट करके यहाँ जैसे यहाँ पे रहेगा उसके बाद इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हटा लेना है। उसके बाद आप देखिए मैं आपको चलाकर बताता हूँ कैसा कुछ लग रहा है। यहाँ पे देखिए ये सॉन्ग प्ले हो रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। इस तरह से आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस बना सकते हैं। अब बात आती है इसको आप गैलरी में कैसे सेव करेंगे। गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पे आपको मोबाइल वाला ऑप्शन देखने को मिला होगा। सिंपल से आपको इस वाले पे टैप करना है। टैप करने के जैसे ही आप टैप करेंगे, जैसे चलिए मैं इसे टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद जो भी आपका टाइटल है वो सिंपल से आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे जो आप जो नया प्रोजेक्ट बनाएंगे वो सबसे ऊपर में ही आता है। तो सिंपल से ऐसे अनटाइटल लिखा हुआ यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपल से आपको इस पर सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल से सिलेक्ट करने के बाद इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल से यहाँ से आपको शेयर वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। शेयर वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आपके सामने एक्सपोर्टिंग का क्वालिटी आ जाएगा। तो सिंपल से आपको इसको एक्सपोर्ट पर जैसे ही टैप करेंगे थोड़ी देर में एक्सपोर्ट होकर आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हुई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो लाओ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा गुड बाय, रखिए अपना ख्याल और हाँ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। और इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो टाटा गुड बाय।